गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ हिंदी पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट दूसरा आपका दिया हुआ है अब्राहम लिंकन। आज विश्व का सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में जिन महापुरुषों का नाम विशेष आदर से लिया जाता है वे थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी को केंटकी में हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। निर्धनता के कारण बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। वह पढ़ना चाहते थे परंतु स्कूल ना जा सके। तो ये पाठ किन के बारे में? अब्राहम लिंकन के बारे में है, जो कि अमेरिका को उन्होंने ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सतत प्रयास करे और वह इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। उनके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है। वे क्या करते थे? वह एक लकड़हारे थे। वे जंगल में ही क्या करते थे? लकड़ी की बनी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। लिंकन अब जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। 1 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करते या जंगल में सूखी लकड़ियां काटते, परंतु रात में जब सब लोग सो जाते तो उनकी माँ उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती। लिंकन की लिखने पढ़ने की लालसा और अधिक तीव्र हो उठी। इसी में आगे क्या बता रहे हैं कि जो अब्राहम लिंकन के माता थी उनका देहांत हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, उनके पिताजी ने दूसरा विवाह किया। ठीक है, जब वह कितने साल के थे? अब्राहम लिंकन 9 वर्ष के थे। ठीक है, उनकी जो सौतेली माँ थी वह शिक्षा में अब्राहम लिंकन को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती थी। उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती थी, जिससे उसकी पढ़ने की इच्छा और तीव्र हो गई और उसका मन होने लगता। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बड़ी रुचि से पढ़ते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग ले आए। वे देर रात तक पुस्तक पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे सो गए। सुबह उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई है। वे घबरा गए और सहमती हुई पुस्तक लेकर किसान के घर पहुंचे। पुस्तक को देखकर किसान बहुत नाराज हुआ। उसने लिंकन से पुस्तक का मूल्य मांगा, किंतु गरीब लिंकन के पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ न था। किसान ने कहा, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते तो मेरे खेत में 3 दिन मेहनत से काम करो, तब मैं पुस्तक ही तुम्हें दे दूंगा। लिंकन ने किसान के खेत में 3 दिन मेहनत से काम किया। वे प्रसन्न थे क्योंकि अब वह पुस्तक उनकी हो गई थी। ठीक है, उन्हें जीवनी में बहुत रुचि थी। उसी के बारे में बताया हुआ कि उन्होंने किताब मांग कर वह लाए थे, परंतु वह क्या हुई, उसके कारण गीली हो गई। तो जो जिसकी वह किताब थी उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे खेत में 3 दिन काम करेंगे, मेहनत करेंगे। किससे कहा? अब्राहम लिंकन से। तो अगर आप 3 दिन यदि हमारे खेत में मेहनत करेंगे तो वह पुस्तक आपकी हो जाएगी। तो लिंकन उस बात पर मान गए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बड़ी प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे? यहाँ पे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब्राहम लिंकन ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। वह खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते थे। यह सब काम करते हुए भी वे पढ़ने में लगे रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों में कानून की किताबें पढ़कर वे वकील बन गए। क्या हुआ, वह खेती करते करते उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू करी, जिसके बाद क्या हुआ, वह वकील बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी, क्योंकि वे योग्य तो थे ही, साथ ही ईमानदार और सत्यवादी भी थे। झूठे मुकदमे में लेते न थे, सही पक्ष की ओर से वकालत करना स्वीकार करते थे। इन्हीं दिनों उनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। उनका परिचय मेरी नामक लड़की से हुई। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। वह अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करूंगी। उसकी इस बात पर सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी।
अब्राहम लिंकन से परिचय होने पर मेरी उनके सरल स्वभाव एवं मानवीय गुणों पर मोहब्बत हो गई। कुछ दिनों बाद लिंकन से विवाह कर लिया। अब्राहम लिंकन ने किससे विवाह कर लिया? मेरी नाम की लड़की से। एक बार डगलस लिंकन के शहर में गए। डगलस अमेरिका में चल रहे दास प्रथा के समर्थक थे। किसके पास गए थे? डगलस के पास, जो कि कौन थे? दास प्रथा के समर्थक थे। उन दिनों अमेरिका में नीग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। यहाँ तक कि दासों को पशुओं के समान ही खरीदने और बेचने की प्रथा प्रचलित थी। इन अश्वेत गुलामों को खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। मालिक और व्यापारी दोनों ही उनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते थे। वे इनकी पिटाई भी करते थे। दासों के पैरों में लोहे की भारी भारी जंजीरें बंधी रहती थी। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने और डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं कि वे स्वयं स्वामी बनकर दूसरों को दास बनाकर रखे। उन्होंने स्पष्ट कहा, सभी मनुष्य समान हैं, सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दास प्रथा संबंधी नीतियों का विरोध करने पर लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। इस संघर्ष में मैरी सदैव उनके साथ रही। क्या हुआ? वह इसका विरोध करने में लिंकन को क्या हुआ? ख्याति बढ़ गई और वह जानने लोगों में प्रसिद्ध हो गए। इस संघर्ष में उनकी पत्नी मैरी सदैव उनका साथ देती थी, हमेशा उनके साथ रहा करती थी। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ती गई। पहले इलिनॉय राज्य की जनता ने उन्हें सांसद चुना। बाद में सन 1860 ईस्वी में वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। लिंकन और उनकी पत्नी दोनों की आकांक्षाएं पूरी हुई। उन दिनों अमेरिका में उत्तरी तथा दक्षिण भाग में लोगों में बड़ा विरोध था। दक्षिण भाग के लोग दासों से अपने बड़े बड़े कपास के खेतों पर कार्य कराते थे और चाहते थे कि दास प्रथा का अन्य प्रांतों में और विस्तार हो, परंतु उत्तर के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस कारण उत्तर और दक्षिण के लोगों में गृहयुद्ध छिड़ गए। लिंकन को इससे बड़ी चिंता हुई। वे जानते थे कि देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकेगा जब उत्तर तथा दक्षिण के सभी राज्य एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। इसके लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा, पर अंततः वे सफल हुए। दास प्रथा समाप्त हुई और सारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंध गया। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 14 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में जब लिंकन वॉशिंगटन में अपनी पत्नी के साथ नाटक देख रहे थे, किसी दुष्ट व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा, अब्राहम लिंकन क्या थे? बहुत ही गरीब परिवार से थे, परंतु उन्होंने कठिन परिश्रम की और आखिर में उनका सपना था वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने, एक बार नहीं जबकि 2 बार। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी एक अपने लक्ष्य पर लगातार कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम अवश्य ही सफल होंगे। तो बच्चों, इस पार्ट दूसरे के आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है और एक्सरसाइजेस है वह आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे। और यदि आपको इस पार्ट में कोई भी कठिनाई जा रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे उस ग्रुप में पूछ सकते हैं।